इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 में होगा 2021-22 सेशन के लिए। और टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि टर्म 1 में इवैल्यूएट होने वाला है। और आप सभी को ये भी जानकारी है, सीबीएसई ने एग्जाम का डेट शीट रिलीज कर दिया है। 30 नवंबर 2021 को सोशल साइंस का पेपर है। आपको अगर सोशल साइंस में अच्छे से स्कोर करना है तो ये वीडियो को ध्यान से आराम से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर आप समझ पाएंगे। अभी बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। में केस बेस्ड एमसीक्यू होगा, सिचुएशन बेस्ड, पैटर्न एंड रीजनिंग, पिक्चर बेस्ड, मैप बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मैच द कॉलम। इस वीडियो में मैंने 50+ एमसीक्यू और उसका आंसर डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग, पिक्चर बेस्ड, मैप्ड बेस्ड, मैच द कॉलम तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आराम से लेकर लास्ट तक देखिए। सारे एमसीक्यू और आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर आपको मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिए और ये सारे क्वेश्चन और आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छी तरह से टर्म 1 में स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, द रिसोर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। ऑप्शन ए बायोटिक, ऑप्शन बी एबायोटिक, ऑप्शन सी ह्यूमन मेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बायोटिक। कि जो भी रिसोर्स बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और उनका जीवन होता है वो बायोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स आर ए सबसेट ऑफ अ स्टॉक रिसोर्स। ऑप्शन ए पोटेंशियल, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी डेवलप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिजर्व। स्टॉक का सबसेट रिजर्व होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स मीनिंग जो रिसोर्स को रिन्यूड और रिप्लेनिश कर सकते हैं मैकेनिकल, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से। तो इनमें से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सिर्फ सोलर एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 4, burial grounds and village ponds are the example of option A individual resource, national resource, community owned resource, option D none of these. The correct answer is option C community owned resource. Burial grounds, village ponds, parks, playgrounds, picnic spot ये सारे community owned resource का example है। Question number 5, resources which are found in a region but have not been utilized are called. ऑप्शन ए पोटेंशियल, ऑप्शन बी डेवलप्ड, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी रिजर्व। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? जो कि एक रीजन में मिलता है तो यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी उसका कॉमनली यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल है गुजरात और राजस्थान का विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, question number 6, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Who among the following has given the above statement? Option A Duke Metternich, option B Vinoba Bhave, option C Sardar Patel, option D Mahatma Gandhi. Try to solve the answer. Correct answer is option D Mahatma Gandhi. Next MCQ, question number 7, which one of the following is an abiotic resource? Option A human being, option B plants, option C animals, option D land. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लैंड। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था बायोटिक रिसोर्स जो कि बायोस्फीयर से मिलता है और जिनका जीवन होता है। एबायोटिक रिसोर्स में नहीं, जिनका जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं। तो इनमें से ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स ये सारे बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल है। सिर्फ लैंड है जो कि एबायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल है। इस तरह का सॉयल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रॉक, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स सारे एबायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, question number 8, how can the resource be classified on the basis of their origin? Option A biotic and abiotic, option B renewable and non-renewable, option C individual and community, option D potential and reserve. And the correct answer is option A biotic and abiotic. जब हम रिसोर्स को ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तभी हमको बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू,
Question number 9. Which among the following is a type of resource classified on the basis of exhaustibility? Option A, biotic and abiotic. Option B, renewable and non-renewable. Option C, individual and community. Option D, potential and reserve. The correct answer is option B, renewable and non-renewable. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, जब हम रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं तभी बायोटिक और एबायोटिक मिलता है। हम जब बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं तभी हमको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में मिलेगा, पोटेंशियल एंड रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू, question number 10. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between dash. Option A, nature and technology. Option B, nature, technology. Option C, environment and nature. Option D, environment and technology. And the correct answer is option B, nature, technology and next MCQ. Question number 11. Which of the following resource is non-recyclable? Option A, coal. Option B, gold. Option C, iron ore. Option D, copper. The correct answer is option A, coal. रिसाइकलेबल मीनिंग जिस रिसोर्स को हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, एंड नॉन रिसाइकलेबल मीनिंग तो हम रिसाइकलेबल नहीं कर सकते। तो इसमें गोल्ड, आयरन ओर और कॉपर है रिसाइकलेबल और कोल है नॉन रिसाइकलेबल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हम जब यूज करते हैं, यूज करने के बाद ये एग्जस्ट हो जाता है, उसका रिसाइकल नहीं होता है, इसलिए सारे फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइकलेबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 12. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, plantation can be better considered as which of the following type of a resource? Option A, individual resource. Option B, community owned resource. Option C, national resource. Option D, international resource. The correct answer is option A, individual resource. On farmland, well और urban area में plot, houses, ये सारे individual resource का example है। Next MCQ, question number 13. What is necessary for sustained quality of life and global peace? Option A, stopping use of resource. Option B, saving resource for future. Option C, exploitation of resource. Option D, equitable distribution of a resource. The correct answer is option D, equitable distribution of a resource. रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल पीस के लिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा रिसोर्स को जुडिशियस यूज करना है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, question number 14. The oceanic resource beyond 200 nautical mile of the exclusive economic zone can be termed as which of the following type of a resource? Option A, individual resource. Option B, community owned resource. Option C, national resource. Option D, international resource. The correct answer is option D, international resource. हमने classify the resource on the basis of ownership में पढ़ा था। कंट्री के बाउंड्री के अंदर और 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो होता है वो नेशनल रिसोर्स अंदर आता है, लेकिन ओशियन में 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी रिसोर्स मिलता है वो इंटरनल रिसोर्स आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is the root cause for resource depletion at global level according to Gandhi ji? Option A, conservation of a resource. Option B, use of resource. Option C, greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology. Option D, backward technology. The correct answer is option C, greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology. गांधी जी के अनुसार मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ग्रीडी पीपुल ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन करते हैं, जो कि रिसोर्स डिप्लेशन होने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 31%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 43%. The correct answer is 33%. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 के अनुसार हमारे देश का टोटल लैंड एरिया में से 1/3 यानी कि 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट के द्वारा कवर होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 17. ऑल द मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज डैश रिसोर्स? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी नेशनल, ऑप्शन डी इंटरनेशनल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल रिसोर्स। कोई भी देश का पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ जो भी मिलता है ये सारे नेशनल रिसोर्स के अंतर्भुक्त आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. We have not appropriate technology to develop this resource. Potential resource, developed resource, reserve and stock. The correct answer is stock. स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जिसको डेवलप करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, और स्टॉक रिसोर्स का एग्जांपल है वाटर।
वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने के वजह से अभी ये स्टॉक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 19, रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली डैश, एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल, फिजिबल, ड्यूरेबल। करेक्ट आंसर इज एक्सेसिबल। हमने पढ़ा था रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलप्ड रिसोर्स? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। डेवलप्ड रिसोर्स मीनिंग जो ऑलरेडी डेवलप्ड हुआ है, का सर्वे हुआ है, क्वांटिटी और क्वालिटी भी पता है और उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, ये सारे डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम और ये सारे अभी कॉमनली यूज होता है, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल 16.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर, नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज 22.2 किलोमीटर। नॉटिकल माइल्स में समुद्री दूरी। हमारे देश का पॉलिटिकल बाउंड्री से ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्स है हमारा नेशनल रिसोर्स के अंतर्भुक्त आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 22, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। ऑप्शन ए वेस्टलैंड, ऑप्शन बी फैलो लैंड, ऑप्शन सी नेट सोन एरिया, ऑप्शन डी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। वेस्टलैंड मीनिंग जिसमें अभी खेती नहीं होता है। फैलो लैंड के बारे में हम अपकमिंग क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। नेट सोन एरिया मीनिंग एटलीस्ट वंस फार्मिंग होता है पर ईयर, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। एक ही लैंड में अगर साल में हम एक से ज्यादा बार फार्मिंग करते हैं तभी वो सारे मिला के ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच अमंग दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? ऑप्शन ए एफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी ओवरग्रेजिंग, ऑप्शन डी ओवर इरिगेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एफोरेस्टेशन। माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारे कॉजेस है लैंड डिग्रेडेशन का। लेकिन एफोरेस्टेशन मीनिंग प्लांटेशन, जो कि लैंड को कंजर्व करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट है इसलिए आंसर होगा एफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कमीशन रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए ग्लोबल कमीशन, ऑप्शन बी रियो डी जनेरो, ऑप्शन सी ब्रॉन्टलैंड, ऑप्शन डी यूएनडीपी। द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्टलैंड। 1987 ने ब्रॉन्टलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म यूज किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट परसेंट लैंड यूज डाटा अवेलेबल ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? ऑप्शन ए 93%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 97%, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 93%। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिनमें से सिर्फ 93% एरिया का लैंड यूज अवेलेबल पैटर्न के बारे में सर्वे हो पाया है। रिमेनिंग 7% कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी एरिया में से हमारा लैंड यूज पैटर्न का डाटा अच्छी तरह सर्वे नहीं हो पाया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच अमंग दिस सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिनी इन नेचर? ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल, ऑप्शन सी एरिड सॉइल, ऑप्शन डी फॉरेस्ट सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो कि डेजर्ट एरिया राजस्थान में पाया जाता है, इसमें रेनफॉल नहीं होने के वजह से मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है और टेम्परेचर हाई होने के वजह से एवापोरेशन ज्यादा होता है। इसके वजह से एरिड सॉइल सैंडी इन टेक्सचर और सैलिन इन नेचर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द main cause of land degradation in Gujarat? Option A deforestation, option B overgrazing, option C over irrigation, option D intensive cultivation. The correct answer is option B overgrazing. Some states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, ये सारे स्टेट में ओवरग्रेजिंग के वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए बैरन लैंड, ऑप्शन बी फॉरेस्ट लैंड, ऑप्शन ग्रेजिंग लैंड, ऑप्शन डी फैलो लैंड। तो करेक्ट आंसर इज फैलो लैंड। फैलो लैंड्स भी दो तरह का होता है, करेंट फैलो लैंड जो कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए, अदर देन करेंट फैलो लैंड जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फर्स्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी silt, option C clay, option D all of this.
The correct answer is option D, all of these. The alluvial soil consists of a various proportion of a sand, silt and clay. So correct answer is all of these. Next question, question number 30. Which one of the following soil is ideal for growing cotton? Option A, red soil. Option C, black soil. Option C, arid soil. Option D, all of these. The correct answer is option B, black soil. ब्लैक सॉइल बेस्ट है कॉटन ग्रोइंग के लिए, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है. नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ माउंटेन्स ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 43%. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30%. अगर इंडिया का टोटल लैंड एरिया 100% है, इनमें से 43% कवर बाय द प्लेन, 27% कवर बाय द प्लेट्यूज, रिमेनिंग 30% इज कवर बाय द माउंटेन्स. नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 32. Which one of the following is the main cause of a land degradation in Punjab? Option A, intensive cultivation. Option B, deforestation. Option C, over irrigation. Option D, overgrazing. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओवर इरिगेशन. पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बार बार इरिगेशन करने के वजह से सॉइल का सैलिनिटी लेवल इंक्रीज होता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड. क्योंकि टेरेस कल्टीवेशन पहाड़ी एरिया में होता है और इस ऑप्शन में जो 4 स्टेट है, इनमें से सिर्फ उत्तराखंड है हिमालय का अंतर्भुक्त आता है और वहां पर टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात. ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप का जो बासाल्ट रीजन में मिलता है, कुछ एरिया जैसे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कृष्णा गोदावरी वैली एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है. करेक्ट आंसर है गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. रिसोर्सेस दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड? ऑप्शन ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी कम्युनिटी रिसोर्स, ऑप्शन डी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को फॉर्मेशन होने के लिए टेंस ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 36. The total degraded land in our country is option A 133 million hectares, option B 130 million square kilometer, option C 140 million hectares, option D 130 million hectares. The correct answer is option D 130 million hectares. Next MCQ, question number 37. Which is the most important and widely spread soil in India? Option A alluvial soil, option B laterite soil, option C red and yellow soil, option D forest soil. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल. हमारे देश में एलुवियल सॉइल मोस्ट इंपोर्टेंट और वाइडली स्प्रेड सॉइल है, जो कि एंटायर नॉर्दर्न प्लेन और डेल्टा रीजन में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी झारखंड. ऑप्शन में दिए हुए 4 स्टेट में से हरियाणा और पंजाब प्लेन में आता है, राजस्थान प्लेन और डेजर्ट एरिया में आता है जहाँ पर माइनिंग बहुत कम होता है. झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा वहां पर ज्यादा से ज्यादा माइनिंग होता है, जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है झारखंड. क्वेश्चन नंबर 39. रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू? ऑप्शन ए हाई क्ले कंटेंट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स इन द सबसॉइल, ऑप्शन सी डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी हाई मॉइस्चर कंटेंट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. रेड सॉइल में आयरन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ डिफ्यूजन होके रेड कलर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. लैटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग? ऑप्शन ए राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड, ऑप्शन बी टी, कॉफी एंड कैश्यू नट, ऑप्शन सी पल्सेस, शुगर कैन एंड रेजिन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टी, कॉफी एंड कैश्यू नट. वैसे तो लैटेराइट सॉइल इतना फर्टाइल नहीं होता है, लेकिन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु एरिया में लैटेराइट सॉइल में टी और कॉफी ग्रोइंग किया जाता है. इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला रीजन में काजू नट का क्रॉपिंग किया जाता है, इसलिए लैटेराइट सॉइल टी, कॉफी एंड काजू नट का ग्रोइंग के लिए सुइटेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन? ऑप्शन ए ओवर इरिगेशन, ऑप्शन बी टेरेस कल्टीवेशन, ऑप्शन सी शेल्टर बेल्ट्स,
ऑप्शन डी स्ट्रिप क्रॉपिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओवर इरिगेशन। टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये सारे मेथड है सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन ओवर इरिगेशन के वजह से सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसलिए आंसर है ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 42, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पैस्चर लैंड, ऑप्शन बी करंट फैलो लैंड, ऑप्शन सी बैरन लैंड, ऑप्शन डी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कुछ देर पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कोई भी लैंड हो इसमें अगर एटलीस्ट वंस कल्टीवेशन किया जाता है तो नेट सोन एरिया होता है। विद इन 1 ईयर अगर हमने कल्टीवेशन नहीं करते हैं तो उनको करंट फैलो लैंड कहा जाता है। 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक अगर अनकल्टिवेटेड रहता है लैंड तो उसको अदर देन करंट फैलो लैंड कहा जाता है। और कल्टिवेटेड एरिया जो कि 5 साल से भी ज्यादा समय तक अगर तो कल्टिवेट नहीं किया जाता है तभी वो लैंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंतर्भुक्त आता है। क्वेश्चन नंबर 43, which soil is formed by intense leaching? ऑप्शन ए alluvial soil, ऑप्शन बी रेड soil, ऑप्शन सी laterite soil, ऑप्शन डी ब्लैक soil। तो करेक्ट आंसर इज laterite soil। हेवी रेन होने के वजह से इंटेंस लीचिंग होता है और वहां पर laterite soil फॉर्मेशन होता है। करेक्ट आंसर है laterite soil। क्वेश्चन नंबर 44, which cold desert is relatively isolated from the rest of country? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी द्रास, ऑप्शन डी कारगिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख। में से थार जो राजस्थान में वो एक हॉट डेजर्ट है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन रनिंग वाटर कोर्स थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स दे लीड टू। ऑप्शन ए सीट इरोजन, ऑप्शन बी डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन सी गॉलीज, ऑप्शन डी केनाल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गॉलीज। जब भी हेवी रेनफॉल के वजह से जो हार्ड टॉप एरिया होता है वो रेन वाटर के वजह से कटिंग होके बहुत सारे गहरी चैनल बन जाता है और उनको गलीस कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 46, लैटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर व्हिच मींस। ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी माउंटेन्स, ऑप्शन सी रॉक, ऑप्शन डी रेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रिक। लैटेराइट सॉइल से आया है। लैटेराइट सॉइल जो नेम है एक लैटिन वर्ड लेटर से आया है जिसका मीनिंग ब्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, which of the following region in India possess rich reserve of minerals and fossil fuel? Option A plains, mountains, option C deserts, D plateaus। The correct answer is plateaus। हमारा जो प्लेट्यू रीजन है जैसे कि छोटनागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पर कोल, आयरन ओर, बक्साइड, तरह तरह का मिनरल स्टोर हुआ है। प्लेन एरिया को ग्रेनरी कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कल्टीवेशन और क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है। माउंटेन्स रीजन्स में सोर्स ऑफ वाटर मिनी रिवर का ओरिजिन होता है। डिजर्ट एरिया में एनर्जी और सोलर एनर्जी का रिसोर्स बना हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 48, इन चंबल बेसिन बैड लैंड इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी राविन्स, ऑप्शन सी कंकर, ऑप्शन डी तराई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेवेंस। हमने क्वेश्चन नंबर 45 में डिस्कशन किया था गॉलिस के बारे में। जब ये गलीस बनता है तभी वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता है, उनको बैड लैंड कहा जाता है। और चंबल बेसिन में ये सारे बैड लैंड को रैविन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अ रिसोर्स लीड्स टू। ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी लैंड डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी ओजोन लेयर डिप्लेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जब भी हम ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स करते हैं अभी बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच सॉइल डेवलप डी क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी डिजर्ट सॉइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसके अलावा सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है और ब्लैक सॉइल में ज़्यादा क्ले होता है। ये सारे रीजन के वजह से हॉट वेदर में ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक दिखाई देता है। इस वीडियो में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पूरे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका आंसर डिस्कशन किए। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का ही केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, अर्सेंट रीजनिंग, पिक्चर बेस्ड, मैप बेस्ड, मैच द कॉलम, इस तरह का डिफरेंट टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना भी क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किया आपने समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।
इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।